प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जवानों के बीच पहुंचे दीपावली पर और दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार आईएनएस विक्रांत पर जाकर नौसेना के जवानों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत से सेना के शौर्य को देखा। जवानों के संग दिवाली मनाने पहुंचे मोदी ने इस दौरान आईएनएस विक्रांत से लड़ाकू विमानों के करतब देखे, जिसके बाद पीएम मोदी ने जवानों के सामने देशभक्ति भरे गाने गाए। पीएम मोदी ने नौसेना के जवानों को शुभकामनाएं दी, मिठाई खिलाई। जवानों से कहा, आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तान के रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन का चैन छीन ले, वो आईएनएस विक्रांत है। आज का ये दिन अद्भुत है। ये क्षण यादगार है। ये दृश्य अद्भुत है। आज मेरे एक और अथाह समंदर है, तो दूसरी ओर मां भारती के वीर सिपाहियों का अथाह सामर्थ्य है। आज मेरे एक और अनंत क्षितिज है, अनंत आकाश है, तो दूसरी ओर अनंत शक्तियों को समेटे ये विशाल विराट आईएनएस विक्रांत है। समंदर के पानी पर सूर्य की किरणों की ये चमक एक तरह से वीर जवानों द्वारा जलाए दीपावली के दिए हैं। ये हमारी अलौकिक दीपमालाएं हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस बार मैं नौसेना के आप सब वीर जवानों के बीच ये दिवाली का पावन पर्व मना रहा हूं। भारतीय नौसेना द्वारा पैदा किए जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसलिए साथियों, आज मैं फिर एक बार आईएनएस विक्रांत की इस पवित्र साधना स्थली से, पराक्रमी स्थली से तीनों सेना के जांबाज जवानों को फिर एक बार सैल्यूट करता हूं। एक तरफ मैं देख रहा था सैन्य शक्ति को। साथियों, ये बड़े बड़े शिप, हवा से भी तेज गति से चलने वाले हवाई जहाज, ये पनडुब्बियां, ये अपनी जगह पर है।
लेकिन जो जज्बा आप में है ना, वो उसको भी जानदार बना देता है। ये शिप भले लोहे के हो, लेकिन जब आप उस पर सवार होते हैं ना, तब वो जांबाज जीवित सैन्य बन जाता है। मैं कल से आपके बीच हूं। एक एक पल मैंने कुछ न कुछ सीखा है, कुछ न कुछ जाना है। जब दिल्ली से निकला था तो मन करता था कि मैं भी इस पल को जी लूं, लेकिन साथियों, आप लोगों का परिश्रम, आप लोगों की तपस्या, आप लोगों की साधना, आप लोगों का समर्पण, ये इतनी ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई पर है कि मैं उसे जी नहीं पाया, लेकिन जान जरूर पाया हूं, जान सका हूं। मैं अंदाज लगा सकता हूं कि इसे जीना कितना कठिन होगा, लेकिन जब आपसे निकट रह करके आपकी सांस को अनुभव कर रहा था, आपकी धड़कन को महसूस कर रहा था, आपकी आंखों की वो चमक को देख पा रहा था, तब मैं रात जब सोया, कल थोड़ा जल्दी सोया, जो कभी सोता नहीं हूं। शायद जल्दी सोने का कारण भी ये होगा कि आपको जब कल दिन भर देखा तो भीतर जो संतोष का भाव था, वो नींद मेरी नहीं, संतोष की नींद थी। आप सबको याद होगा, जिस दिन देश को स्वदेशी आईएनएस विक्रांत मिला था, उसी दिन भारतीय नौसेना ने गुलामी के एक बड़े प्रतीक चिन्ह का त्याग कर दिया था। हमारी नेवी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज अपनाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। वर्ष 2014 से शुरू की गई परंपरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी जारी रखा है। हर वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जवानों के बीच जाकर दीपावली का पर्व मनाते हैं, जवानों को शुभकामनाएं देते हैं, मिठाइयां खिलाते हैं और इस दौरान दीपावली पर अपने घर से दूर जवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ रहकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में पीएम मोदी ने सत्ता संभाली थी। तब से आज तक उन्होंने दिवाली के शौर्य को सलाम किया है। उन्होंने जवानों के बीच जाकर दिवाली मनाई है और खुशियां बांटी है। ये तस्वीरें उस साल की हैं जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। इस साल की दिवाली मोदी की पहली दिवाली थी। तब पीएम मोदी सियाचिन पहुंचे थे। माइनस तापमान में सियाचिन जाकर पीएम मोदी ने जवानों का मुंह मीठा किया था। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल पर पहुंचकर पीएम मोदी ने शूरवीरों को परिवार बताया था और दिवाली पर उनसे मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया था।
दीपों के पर्व दिवाली के खास मौके पर जवानों से मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका था। साल दर साल यही क्रम रहा। सियाचिन से शुरुआत हुई थी। आगे 2015 में वो अमृतसर में खासा स्थित डोगराई युद्ध स्मारक पहुंचे थे और 1965 के परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की समाधि पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए थे। 2016 से 2020 तक पीएम अलग अलग जगहों पर गए। सेना के बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री ने जवानों की दिवाली खास बनाई। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 2016 में वो चीन बॉर्डर के करीब अरुणाचल प्रदेश के सुमोध पहुंचे थे और आईटीबीपी जवानों से मुलाकात की थी। 2017 में जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में एलओसी पर जाकर जवानों का मुंह मीठा कराया था। 2018 में उत्तराखंड के हर्षिल पहुंचे थे और उनके साथ दिवाली मनाई थी। 2019 में वो जम्मू कश्मीर के राजौरी में दिवाली मनाने पहुंचे थे। राजौरी में पीएम ने शौर्य को सलाम किया था और दिवाली का मौका खास बनाया था। 2020 की दिवाली पीएम ने जैसलमेर में बनाई थी। वहां लौंगेवाला पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने शूरवीरों से मुलाकात की थी। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली नौसेरा में मनाई। जवानों के बीच पहुंचकर उन्होंने दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी थी और उन्हें मां भारती का सुरक्षा कवच बताया था। अगले साल यानी 2022 वाली दिवाली करगिल में मनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने 1999 के शहीदों को नमन किया था। सैनिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत युद्ध के खिलाफ है। 2023 में प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के लेप्चा पहुंचे। वहां आईटीबीपी के जवान पीएम मोदी को अपने बीच पाकर बेहद खुश थे। पीएम मोदी ने मोर्चे पर तैनात जवानों के साथ बातचीत की थी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पीएम मोदी की साल 2024 वाली दिवाली कच्छ में बीती। भारत पाकिस्तान सीमा के पास तैनात बीएसएफ के जवानों के बीच प्रधानमंत्री पहुंचे थे। गुजरात के कच्छ में सर क्रीक के लक्की नाला इलाके में डटे जवानों के साथ पीएम मोदी ने दिवाली मनाई और वहां के विषम हालात पर बात की थी। उस मौके पर देश का गौरव और गर्व सभी ने देखा। अब एक बार फिर से पीएम मोदी जवानों के बीच पहुंचे हैं। आज पूरा देश दिवाली मना रहा है। आईएनएस विक्रांत वो है आज तक ब्यूरो। और इस समय जहां एक तरफ आप और हम, हमारा पूरा देश दीपावली का पर्व मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की सीमाओं पर तैनात हमारी सेना के जवानों में भी दिवाली को लेकर विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है। सीमा की चौकसी के साथ साथ हमारे देश के इन जांबाजों ने अपने साथियों के साथ दीपावली का पर्व मनाया। पीएम मोदी आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे तो देश के अन्य हिस्सों में सरहदों पर सेना के जवान भी उत्साह में दिखे। कभी दुश्मनों पर टूट पड़ने वाले ये जवान अपनी संस्कृति और अपने पर्व त्योहार को भी उतने ही जोश के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने घरों से दूर है, अपनों से दूर है,
सरहद की चौकसी इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन तमाम जिम्मेदारियों के बीच इन जाबाजों के उमंग में कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा में भी बीएसएफ के जवानों के बीच भी इस पावन पर्व का उत्साह है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।